दोस्त अच्छे बनाना। और अच्छे का मतलब क्या होता है बताओ? अच्छे का मतलब जिसकी मानसिकता आपसे मिले। देखो, आदतें मिले ना मिले चलेगा, मानसिकता मिलनी चाहिए। आज मान लीजिए आप है जहां जिसकी इच्छा है कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, अपना नाम बनाना है, अपनी पहचान बनानी है, कुछ बदलाव लेकर आना है। वहीं आपका मित्र है मुझे मजे करने, कुछ नहीं करना, आलसी है, ना काम में मन, ना पढ़ाई में मन, ना जिंदगी में मन, ना कोई सपने। ये दो व्यक्ति साथ नहीं चल सकते क्योंकि इनकी मानसिकता एक नहीं। तो आदतें भले ही ना मिले, मानसिकता मिलनी चाहिए। गलत संगत कैसी होती है? वो गलत काम में तो आपके साथ खड़ी रहती है कि कर कर, हम हैं पीछे। जब पकड़े जाते हो पहले वही भागते हैं। आज के बच्चों को सच्ची नहीं फर्क पड़ता दूसरों से। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन फिर भी थोड़ा थी कि समाज क्या कहेगा। आज की जनरेशन नहीं सोचती। आज की जनरेशन में सिर्फ है माँ बाप क्या कहेंगे। और इसीलिए जब हम बात करते हैं कि बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, जब डिग्रियां ले रहे हैं, नहीं कर पाते। जैसे आप कोटा गई थी पिछले दिनों। जी एग्जैक्टली, मैंने वहां भी ये बात कही थी कि बच्चे लेटर में क्या लिख रहे हैं? सॉरी मम्मी पापा। क्या लिखा? सॉरी समाज, सॉरी टीचर्स, सॉरी कॉलेज। नहीं, मम्मी पापा। उनको लग रहा है कि इनके एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरा उतरा मैं। उनको फर्क सिर्फ आपसे पड़ रहा है कि ये शाबाश बोल दे मुझे, ये बोल दे कि बेटा मेहनत कर रहा है, मुझे मेहनत दिख रही है, कोई बात नहीं, सक्सेसफुल हो नहीं हो क्या है, कुछ और कर लेंगे। हाँ, मेहनत दिख रही है, तेरी मेहनत सच्ची है, बस इतना ही करना है। अगर आपको रास्ता नहीं पता है और आप ये जिद में रहोगे कि रास्ता नहीं पता फिर भी मैं खुद ही ढूंढूंगी, तो शायद आप भटकते ही रहोगे। राइट, बहुत इजी होगा कि आप किसी से राह चलते बोलो कि भाई मुझे यहाँ जाना है, ये रास्ता कहाँ मिलेगा। राइट, तो आपके आसपास बहुत लोग होते हैं तो जिन पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। सहन शक्ति क्यों हो गलत की? मैं धैर्य की बात कर सकती हूँ कि आज धैर्य खत्म हो गया, हमें हर चीज बहुत इंस्टेंट चाहिए, हमें किसी का चेंज चाहिए तो इंस्टेंट चाहिए। नो, वेट फॉर इट। आप किसी को थोड़ा समय दो। अगर आपको लग रहा है कि देखो भाई ये चीजें मुझे सही नहीं लग रही, अगर वो इंसान बोल रहा है कि हाँ आई एम ट्राइंग टू चेंज, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि इस चीज से रिलेशनशिप खराब हो रहा है, गिव दैट टाइम। बट अगर रिपीटेडली वो चीज हो रही है और फिर अगर मैं उस चीज को छोड़ू तो आई कैन से नो, आई गेव माई टाइम। मैंने इंस्टेंटली चीजें नहीं उठाई, तो इंस्टेंटली मत करो। कम्युनिकेट के प्रॉब्लम्स हो रही है, इस प्रॉब्लम को ठीक करो क्योंकि मुझे सहन नहीं हो रहा। और फिर अगर इंसान नहीं कर रहा है देन इट्स बेटर कि आप उस चीज को कंटिन्यू ना करो, रादर देन जस्ट बीइंग इन द रिलेशनशिप। बिकॉज समाज क्या बोलेगा? पर रहना तो मुझे है ना कमरे में, समाज तो बाहर है। पॉजिटिव का एक्चुअल मीनिंग क्या है पहले तो हम ये समझे कि पॉजिटिविटी मतलब ये इग्नोरेंस नहीं होता कि प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी मैं बोल रही नहीं सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, ये पॉजिटिविटी नहीं होती। तो आप कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हो? पॉजिटिव का एक्चुअल मीनिंग इज एक्नॉलेजमेंट, कि जो भी इशू हो रहा है आप उसको एक्नॉलेज करो कि वो हो रहा है और फिर आप उसके सोल्यूशन की ओर बढ़ो, रादर देन के सिर्फ बैठ के रो के प्रॉब्लम है। कई बार अपने मेंटल पीस के लिए आपको चुप रहना जरूरी रहता है। हर वक्त लड़ना, अपनी बात सामने रखना, जब सामने वाला मानने को तैयार नहीं है तो शायद अपने आप को ही टॉर्चर करना होता है। जैसे हम कहते हैं मूर्खों के सामने ये कह देना कि वो सही है ज्यादा अच्छा होता है, ना कि आप उससे लड़ते रहे क्योंकि वो मानने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा उसको सही बोल के छोड़ दो। माफ तभी करिए जब आप उस पूरी चीज को समझ चुके हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इग्नोर मत करिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब व्यक्ति के साथ गलत होता है ना, वो इग्नोर करने लगता है, और जिसको हमने आज नाम पॉजिटिविटी दे दिया है। पॉजिटिव होने का मतलब इग्नोर करना है। तो पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि जो हुआ उसको इग्नोर कर दो। तो माफ करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने आपके साथ गलत किया और क्योंकि सिर्फ ये कहा गया है कि तुरंत माफ कर दो या लेट गो कर दो, आपने बिना उस चीज को समझे, एक्नॉलेज किए, आपने माफ कर दिया। तो इसीलिए जरूरी है कि जब भी कुछ हो, ये सिर्फ माफी नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ भी गलत होता है उस बात की जड़ तक जाइए।